आज पहुंचा हूं कैथल के सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल में, जहां आयोजित की गई है आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन, जहां बच्चों द्वारा कला और टेक्नोलॉजी से अद्भुत मॉडल बनाए हैं, जिसे देख आप सब हैरान रह जाएंगे। इसकी पूरी जानकारी मेरे सहयोगी डॉक्टर विनय गुप्ता देंगे और दिखाएंगे आपको बच्चों द्वारा बनाए गए अद्भुत मॉडल की तस्वीर। कल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। तो सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल में चल रहा है एनुअल साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन, जहां पर बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं और डिस्प्ले किए हैं। आज 28 जनवरी के दिन सुंदर ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है, 3D होलोग्राम बॉक्स भी है और यहाँ पर मिनी कूलर भी बनाया गया है। इसके अलावा टॉर्च का यहाँ पर एग्जीबिशन है। यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। वाटर अलार्म बनाया गया है, यहाँ पर पेरिस्कोप बनाया गया है, यहाँ पर रॉकेट का, चंद्रयान का छोटा सा मॉडल भी बनाया गया है। उसके अलावा न्यूटन के डिस्क है, विंड मिल है। क्या नाम है आपका? My name is Yashmur. ये क्या आपने मॉडल बनाया है सर? Sir, this is windmill. It helps to generate the electricity. Okay, Which so it generates electricity Yes, sir. with the power of wind. Yes, sir. तो आपने देखा विंड मिल बनाया गया है। पेरिस्कोप क्या होता है? Sir, periscope is an instrument which is used in submarines, so that submarines stays below the water but can see what's happening above the water. बच्चों ने मॉडल्स बनाए हुए हैं। वॉल्केनो का यहाँ पर है, वार्म ओशियन, और जिस तरीके से देखिए बताया गया है पूरा रेन साइकिल जिस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर। ये क्या बनाया सर आपने? My name is Naksh and it is fan and lamp. तो आप इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं? That produce light and air. ओके, इट इज प्रोड्यूसिंग एयर एंड लाइट। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जी कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी। किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। आए हुए। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? वंशिका. डॉक्टर वंशिका हैं आप इस समय? Yes. जी बताइए, आप ये क्या मॉडल आपने बनाया हुआ है? Solar cooker. जी, तो कैसे वर्क करता है सोलर कुकर? It is a cooking device that direct uses sunlight to cook or heat food and liquids. It is box-like in shape. It is safe. It has a mirror that reflects the sunlight. When the sunlight reflected on the food in Gets about heated, gets cooked. दिस इज होल द 20 to 40 प्रिंसिपल ऑफ। minutes. ओके, तो आपने देखा जिस तरीके से सोलर कुकर का मॉडल है, यहाँ पर वाटर पंप का मॉडल बनाया गया है, फूड चेन बनाई गई है, जंक फूड के बारे में बताया गया है। कौन कौन से जंक फूड होते हैं? Bread, cookies, sugar, candies. इन्हें जंक फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ना हमारी हेल्थ को ना कम करते हैं। जी, तो हमने देखा जंक फूड के बारे में बच्चे यहाँ पर इंस्पायर हुए हैं। ब्लड टेस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए पूरा जो मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है। ह्यूमन हार्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप बता सकते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 chambers. नाम बता सकते हैं उनके? Yes, right ventricle, left ventricle and right atrium and left ventricle. कैसे ट्रैवल करता है ब्लड इन 4 चैम्बर्स? Veins. पूरा सिस्टम बताइए, साइकिल बताइए। Sir, deoxygenated goes to the right atrium and then goes to the right ventricle through lungs, and then through CO2 it goes to the oxygenated blood and then goes to the left atrium and then goes to the left ventricle and then goes to the whole body. यस, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। यहाँ पर ये न्यूरॉन का मॉडल देखिए, बिल्कुल सजीव मॉडल न्यूरॉन का बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या आपने मॉडल में क्या बताने की कोशिश की है? So it is anatomy of heart and we have Anatomy of? anatomy of heart Okay. and human anatomy. Yeah, human anatomy. So we are going to learn about the human anatomy. A very good picture or model we can see is placed here. Yes. There are different systems like these are nervous systems. There are cranial and peripheral nervous systems, and these are types of blood vessels and organs. And this Skeletal is the system. this is the rib cage that is covering our lungs and all the parts. And this is the heart, and it have 4 chambers, 2 aortas and 2 ventricles, and ventricles are having thicker layer because they are having high pressure of blood, and that's all. What is the use of learning human anatomy? Human
anatomy tells us how the human blood vessels or all the things work, and yeah. Basically, it is the positioning of different types of organs and organ systems Yes. that helps the medical students to learn about these placements of these things, Yes. so that whenever they perform surgery, they can be prevented from any damage. Yeah. Okay? तो ह्यूमन एनाटमी का यहाँ पर बहुत अच्छा मॉडल है. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी साइंस के जो जितने भी मॉडल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी जो भी कवर हो रहा है यहाँ पर सारे. देखिए रेन अलार्म सिस्टम. रेन अलार्म सिस्टम क्यों चाहिए? सर ताकि अगर हम बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं हमें अंदर से पता चल जाए कि बाहर बारिश आई हुई है. ओके, तो हम बाहर जाके देख लें. सर अगर हम अंदर बैठे बैठे देख लेंगे. ठीक है, तो रेन अलार्म सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है कि बारिश जिस तरीके से आएगी. ये क्या बना रहे हैं सर आप? हैं? भेलपुरी. भेलपुरी बना रहे हो आप? तो Yes. बड़े हो के आप भेलपुरी बनाओगे? तो बनाओ हमारे लिए. जी, तो अभी टीचर खाएंगे स्कूल के बच्चे की बनाई हुई भेलपुरी. तो आपने देखा कि सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को वो सारी सोशलिस्ट थिंग्स सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं. क्यों आपने ये भेलपुरी की जो मॉडल है, स्टॉल है, यहाँ पर लगाई है? क्यों? टीचर्स के लिए. टीचर्स के लिए. तो किसने सिखाई आपको भेलपुरी बनानी? मम्मी ने. अच्छा, और अगर बड़े होकर आपको भेलपुरी बेचनी पड़े, बेचेंगे? जी, तो आपने देखा कि आप क्या बना रहे हैं? मिक्स चाट बना रहे हैं. आप क्या बना रहे हैं? सैंडविच. सैंडविच. आप क्या बना रहे हैं? पोहा. पोहा. तो ज़रा पोहा मेरा भी फेवरेट है, तो पोहा खाकर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर लोगों को. ये किस चीज़ का मॉडल बनाया आपने? Irrigation. क्यों ज़रूरी है ड्रिप इरिगेशन? Because it avoids the wastage of the water. आपने क्या बनाया? Drip irrigation. ड्रिप इरिगेशन बनाया सबने. The process of making bricks. Process of making bricks. ठीक है, तो आपने देखा कि कितने सुंदर यहाँ पर मॉडल्स बनाए गए हैं. विद अस एज प्रिंसिपल ऑफ सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल वेयर एनुअल साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग. Hello. हाउ आर यू सर? Hello. I'm Sir, fine. how are you I'm feeling that your students are participating in this exhibition? Sir, first of all, we have given the name Anveshan Ek Khoj to this annual Science and Arts exhibition. And this exhibition is very important for us simply because of the reason that we always feel that life is a journey, not a destination. So that is why we have kept the word Ek Khoj behind. You know, we are always trying to find solutions. So even my students have done that. Okay. And thanks to my teachers and to my parents, that in this difficult time when the government has declared holidays for nursery to 5, you must be knowing that the school has not opened. I know. You know, you can see that this is my nursery to 2 projects, if you see. And the beauty of this exhibition is that all my students are participating. There's not a single child who is left out of this exhibition. You are telling that all the students are participating in this All. exhibition. All. How many students, how many classes, and up to which standard of which subjects the students are participating in this exhibition? Sir, nursery to class 10, all my students are there in different roles, in projects, models, exhibits, diagrams, charts, or performing live roles. You must have seen the Indian mock parliament being going I have on. seen. Yeah, where they are representing different politicians, our prime minister, and things like that. So, roughly any subject that you can name, all the subjects have got 2-3 exhibition rooms. As the name suggests, science and arts. Science. All the subjects are All covered. May it be subjects. science, may it be arts. Including art and craft, painting, drawing. subject. What about the enthusiasm among the students and their parents about this exhibition? Sir, you can see this. Already, I think 150, 200 plus parents have already come and visited. It is still to go. I think it's around 11 o'clock, 12 o'clock. 12 noon, yes, Okay, yeah. till 4:30 our exhibition is there. And I'm hopeful that there will be around 1,000 footfall From time the to parents. from time to time, your school organizes different kinds of cultural activities Sure. and these exhibitions. Last time I also visited your Garba festival night. Right, It was also right. very beautifully decorated, Right. and students were Right, participating. Even staff was participating sir. in that Yes, sir. enthusiastically. How Right. you feel as a principal when you see students and teachers working hand in hand and celebrating these kind of festivities? Right. I am, first of all, very lucky to have the team members like that. Okay.
And you can understand, I have talked about different problems that we faced in terms of students not coming to school. Okay, these students never came to the school. You can see that the But- small students from nursery to 10th, all the students are participating in different kinds of activities. You must have seen on their Facebook page about the students being participating in different kind of activities. But right now we are showing you on our channel that how Silver Rock International School is organizing different kind of cultural activities in their campus. Yes sir, please continue. Yeah. So, as I said, all students, all teachers, it's a cumulative effort by everyone. You can see how nicely the school is decorated. It is the entire work of my art and craft team. And you must be seeing the voluminous ways and capacities in which things are projected. What next event we are going to witness in your school? 11th February, hopefully, if the government is very kind and allow these children Government to come. is kind. Always kind. 11th February, it will be our annual sports function, and I welcome you on that day. Definitely. Please do come, be our Definitely. guest. Okay, and I'm absolutely sure, sir, you must have seen so many exhibitions, and I don't want to say, but you judge and compare, and you decide Yeah. that who are the best. Definitely. I want a very healthy competition. We are also learning from other schools. They also do fantastic things. Ji. Okay, so it's a process of learning. Ji. But I'm extremely proud of my students and my parents and my teachers. तो आपने देखा कि प्रिंसिपल को प्राउड है अपने स्कूल के बच्चों पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आज संडे के दिन नर्सरी से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया एनुअल साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन में यहाँ सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल कैथल में। कैसी लगी आपको ये खास पेशकश यहाँ स्कूल से, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।